जय नमस्तु तत्पुंसनन्दयानन्दिमं चेन्निनन्दिशः परमितत्पदवीन्द्रिपो नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो कमल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार। श्री छदवस्तवाणी ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं दवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ओवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ओवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। बोलिए श्री छदवस्तवाणी जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। परमाराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्ता यह है श्री छदवस्तवाणी ग्रंथराज जी, जहाँ भव जीवों के कल्याण के निमित्त आचार्य श्रीमद चिंतानंद जी हमें अपने कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और बहुत अद्भुत सूत्रों का वांचन चल रहा है। अपन 2 मिनट में कल रात्रि के सूत्रों का रिवीजन करेंगे, गुरु महाराज की बात को समझने का अभ्यास करेंगे और जस्ट उसके बाद अपना आगे वाचन करते हैं। आचार्य भगवान गाथा नंबर सूत्र नंबर 13 में कहा था कि गुप्त स्वभाव से गुप्तार करो, अर्थात ध्रुव शुद्ध स्वभाव को अपनी अनुभूति में उत्पन्न करो। षट कमलों के माध्यम से 36 अर्घ की साधना करते हुए अपने पद को पाओ। आशा करनी है तो अपने ध्रुव स्वभाव में रमण करने की आशा करो, क्योंकि ये आस ही कल्याण का कारण है। और यही आस के लिए दुखी ना हो, संसार की इच्छाओं के लिए दुखी मत हो कि संसार में जो आस है, संसार में जो इच्छाएं हैं, उनको छोड़ो कि संसार में सब पुण्य पाप का परिणमन है। संसार की आस लेके और पर्याय की आस लेके दुखी मत रहो, यही आस के लिए दुखी ना हो। और मही कोई भव्य जीव आया होगा तो उन्होंने कहा ये भोरो कौन आयो रे, नव नव भाषे। बात चल रही है कि पंच महाव्रतों को अणुव्रतों को उत्पन्न करोगे तो शुद्ध स्वभाव की रमणता की साधना प्रकट होगी। और कह रहा है कि ये जो उत्पन्न माल है, ये जो रत्नात्रय की माला उत्पन्न हुई है, सो को नहीं दिवी, ऐसा कौन है जिसे ये माला नहीं मिली है। गुरु महाराज की बात यहाँ अंतर अनुभव की चल रही है, रत्नात्रय की माला की चल रही है। भवजीवों को वो हृदय और कंठ के बीच में झूलती हुई मिल रही हैं। 20 नंबर के सूत्र में उन्होंने कहा था कि पंच ज्ञान के अंकुर दिखाई दिए हैं, सम्यक ज्ञान का अंकुर उत्पन्न हुआ,
अब इसी में प्रवेश करो, यही अनंत चतुष्टय में अपना स्वभाव है। हर्ष सहित, विशेष उल्लास सहित अपने आत्मा में विलास करते हुए अनंत चतुष्टयमयी शून्य स्वभाव में प्रवेश करो, तो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ। ऐसी गुरुदेव की वाणी चलती थी। और वो है ऐसे उपदेश को देके 4-4 दिन 6-6 दिन अपने आत्म ध्यान में लीन रहते थे। ऐसे ही कोई प्रसंग विशेष बना होगा तो गुरु महाराज की प्रभावना करने वाले विशेष शिष्य आए, तो वो एजू दयाल प्रसाद से विनती कर रहे थे। एजू गर्धर शिष्य आए हैं, 4 दिन विनती करते हुए हो गए। हमारा अभाग्य था जो हम 2 दिन और पहले नहीं आए, क्योंकि जब गुरु महाराज की वाणी खिरी थी। अब वो कह रहे हैं, जू हमको प्रसाद दिवावत नहीं है, जू हमको भी प्रसाद दिलाओ, भगवान का उपदेश सुनवाओ, गुरु महाराज से विनती करो कि वो हमें भी कुछ आनंद की बात बताएं। देखो इंद्र धरेन्द्र गंधर्व यक्ष भी इस उपदेश को प्राप्त करने के लिए विनती कर रहे हैं। तो गुरु महाराज को ये विनती सुनी और गठरी दितम ऐसा आनंद में उपदेश दिया, ऐसे गुप्त स्वभाव का रहस्य बताया कि भव्य जीवों ने कहा, आज तो गुरु महाराज ने प्रसाद में गठरी की गठरी दे दी। जय 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 पहले 3 बात की, ये रत्नात्रय की आराधना की बात है, भेद और अभेद रूप। दूसरी बात चली है एक जय ले जागो, 27 नंबर के सूत्र में, कि एक जय लेके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जाग जाओ। और क्या करो, नित्य नित्य निरखत उत्पन्न, नित्य नित्य अपने ध्रुव स्वभाव को निरखते हुए उसे स्वानुभव में उत्पन्न करो। जय 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 नौ छायक लब्धियों को उत्पन्न करो, तो अपने अंतर का कल्याण हो जाएगा। उत्पन्न जय किस, भैया क्या कहा, औरायिक भावों को जीतो। 21 प्रकार के औरायिक भाव को जीतो। उत्पन्न प्रवेश पवन उत्पन्न हुंकार, क्या करना है, अपने अंतर स्वभाव में प्रवेश करो और ध्रुव तत्व की हुंकार लगाओ। मागधी भाषा, भगवान की दिव्य ध्वनि में यही रहस्य प्रकट हुआ। अंकुर उत्पन्न दर्शाए 3, देखो गुरु महाराज को 3 ज्ञान के अंकुर उत्पन्न भय है। मतिशुत अवधि अनंत अनंत कोण प्रवेश प्रवेशियो, ऐसे अनंत अनंत चतुष्टय में आनंद रूप कोण महोत्सव हो रहा है, ध्रुव स्वभाव में प्रवेश को प्राप्त करा है। उत्पन्न विलस रमण, इसी को उत्पन्न करके इसी में विलास करो, इसी में रमण करो, क्या होगा, उत्पन्न अर्क रोम रोम कोण उत्पन्न प्रवेश प्रवेश, क्या होगा, रोम रोम में अपने प्रकाशवान स्वभाव का आनंद कोण आनंद उत्पन्न हो जाएगा, इसी में प्रवेश करो। देखो भैया, इतना अपन वांचन कल रात्रि में कर चुके हैं, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र नंबर 36 से अपन आगे बढ़ रहे हैं कि अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं उसे विशेष समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक अपन ने ये बात समझ ली है कि जब ज्ञान का अंकुरण होता है आत्म साधक के अंतर में, जब ज्ञान का अंकुरण होता है, सम्यक ज्ञान के अंकुरण दिखाई देते हैं, तो उसके अंतर में महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। काय का महोत्सव, काय का महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। अपने अनंत स्वभाव में प्रवेश जो जीव करता है, तो उसके अंतर में अंतर अपना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, अपने अंतर में अपने कल्याण करने का जो उत्साह प्रकट होता है, उसका नाम महोत्सव है। गोदी में रखियो, चलो ध्यान से अच्छे से, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि जब उसको अंतर में आत्म अनुभूति प्रकट होती है जीव को, काय की अनुभूति, अपने अंतर में जीव को जब सम्यक ज्ञान के अंकुरण दिखाई देते हैं, अपने आत्म ज्ञान का बीजारोपण दिखाई देता है, मति ज्ञान के रूप में, शुद्ध ज्ञान के रूप में, अवधि ज्ञान के रूप में। गुरु महाराज को 3 थे, या कोई विशेष और साधु हो तो मनय पर्याय ज्ञान के रूप में, या कोई पूर्ण ज्ञान का धारी हो तो केवल ज्ञान के रूप में। जब भव्य जीवों को आत्म ज्ञान के सम्यक ज्ञान की अंकुरण दिखाई देते हैं, तो अनंत अनंत कोण आनंद कितना आता है, अनंत अनंत आत्मा का स्वभाव है कि नहीं, परम आनंद में आत्मा का स्वरूप है कि नहीं,
अनंतानंत आनंद का उत्साह प्रकट हो जाता है और उसी में प्रवेश करो। उत्पन्न विलस रमण, क्या कह रहा है? उसी को अनुभव में उत्पन्न करो, उसी में विलास करो, उसी में रमण करो। तो कहले भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उत्पन्न अर्थ, इस प्रकाशमान स्वभाव के उत्पन्न होने से रोम रोम, क्या आत्मा में के रोम रोम, एक एक रोम रोम कोण उत्पन्न, क्या हो रहा है? आनंद भाव में उल्सित हो रहा है। रोम रोम में उल्लास आनंद प्रकट हो रहा है और उत्पन्न प्रवेश तो कह रहे हैं, देखो तो इसी अंतर ध्रुव स्वभाव में प्रवेश प्राप्त कर लिया। इतना काम बन गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? महोत्सव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो कहले देखो देखो देखो, अब देखो, अब वांछन आगे से अगले सूत्र से, कोण स्वयं कोण उत्पन्न। देखो ये मार्ग जो अंतर अनुभूति का मार्ग है, ये पराधीनता का मार्ग नहीं, ये मार्ग दूसरे के अवलंबन से चलने वाला नहीं, ये मार्ग किसी के कहने या सुनने से भी चलने वाला नहीं। तो ये मार्ग कैसे चलेगा, ये मार्ग कैसे प्रकट होगा? कह लेंगे जब जीव को रोम रोम में अपना प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव, अपना अर्क स्वभाव जब अनुभूति में आता है, जब जीव को अपने अंतर आत्मा का आनंद प्रकट होता है, अपने ध्रुव में जब जीव प्रवेश प्राप्त करता है, तो क्या होता है? कहना कोण स्वयं, क्या होता है? देखो ये कोण का अर्थ हमने 3 बताए थे। हाँ, आप ऐसे अपन ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जैसे स्वयं में एक साथ करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश प्रकट हो गया, ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि कोण आनंद, ये लगे क्या है? अंतर का ध्रुव स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद, जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत बहुत अंतर में अत्यधिक आनंद की उपलब्धि हो गई। कहना कोण स्वयं, क्या हुआ? फूलना याद नहीं आ रही, केवली से काम मांगे, वो क्या है? हाँ, जिनु अपने रंग मंदिर में कोण अनंत स्वामी, ऐसे ही है ना? याद नहीं आ रही, जिनु अपने रंग मंदिर में कोण अनंत, ठीक है, जो कुछ भी है, गुरु महाराज ने उस फूलना में स्पष्ट किया है कि अपने हृदय रूपी अनुभव में, आंगन में, जब वह प्रकाशमान ध्रुव सत्ता अनुभव में आती है तो क्या होता है? कि आनंद भी अनंत, ज्ञान भी अनंत, अनंत गुणों का प्रकाश भी अनंत, यह सब कुछ अनंत ही होता है। और जब आत्मज्ञानी साधक उस आत्म तत्व के अंकुरण को, उस सम्यक ज्ञान के अंकुरण को अपने हृदय में देखता है, तो कोण स्वयं के लिए क्या होता है? वो आनंद स्वयं ही प्रकट होता है, वो प्रकाश स्वयं ही प्रकट होता है, वो उत्साह स्वयं ही प्रकट होता है। मैं कोण उत्पन्न, देखो तो ऐसा करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान अपना वीतराग भाव प्रकट हो गया, आनंद की धारा बन गई है ना? अब आनंद के लिए, अब कहने लगे आत्म अनुभव के लिए, कहने कहीं और देखना नहीं है और कुछ करना नहीं है। क्यों? आत्मा के सर्वांग प्रदेश से ही वह परम आनंद उत्पन्न हो रहा है, विश्व उत्पन्न हो रहा है। कहां से हो रहा है? कहना स्वयं से हो रहा है। कहने लगे भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, कहना आनंद कहां से आ रहा है? दिव्य ध्वनि से थोड़ी ना आ रहा है, आपके अंतर में वो आपका आनंदमयी परमात्म तत्व है, आपके अंतर में आपका ध्रुव स्वभाव है, तो आनंद कहां से आ रहा है? स्वयं के अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से आ रहा है। और जब अपन अपने स्वभाव को अनुभव करेंगे तो गुरु महाराज कह रहा है ऐसा कोण आनंद स्वयं ही उत्पन्न कर लो। भगवान जी क्या कर लो? अब तो जगा लो, अनंत काल हो गया, मोहे की नींद में सोते सोते, सूत्र नंबर 27 में कहा था कि नहीं कहा था? एक जे ले जागो,
कि सम्यक दर्शन की अनुभूति रूप एक जे प्राप्त करो और जाग जाओ। फिर कह रहा है, अभी क्या कह रहा है, हंतकार उत्पन्न। अरे अब तो अपने ज्ञायक स्वभाव के हंतकार को प्रकट करो। कब तक मन से दबे रहोगे, कब तक मन से चिपटे रहोगे, कब तक पर पर्याय को देखते रहोगे, कब तक दुनिया की व्यवस्था बनाने में लगे रहोगे, घर की व्यवस्था बनाने में लगे रहोगे, दुकान पत्र परिवार की व्यवस्था बनाने के विकल्प में कब तक लगे रहोगे। क्या करना है, कहना हंतकार उत्पन्न। अब तो मोक्ष मार्ग की हंतकार प्रकट करो, अब तो ज्ञान मार्ग की हंतकार प्रकट करो, अब तो जिन मार्ग में आगे बढ़ने का उत्साह जगाओ, हंतकार उत्पन्न। जब अंतर से आत्म स्वभाव की हंतकार जगेगी, जब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। देखो भैया, बिना आत्मा के बहुमान के, बिना तत्व की गर्जना के ये मन मिटने वाला नहीं। जब तक अंतर आत्मा का उत्साह नहीं आएगा, जब तक ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा को अनुभव से ग्रहण नहीं करोगे, उसे गहरी भजनदारी से, गहरी दृढ़ता से स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ये मन मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं रहेगा, उलझाते रहेगा। ये कर लो, वो कर लो, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। जब तक आत्मा के प्रति उत्साह नहीं आएगा, अंतर से टंकार नहीं निकलेगी कि अपने लिए अनिवार्य मुक्ति का मार्ग यही है, चले ये भाव चला गया तो फिर मौका दोबारा। जब तक अंतर से आत्मा के प्रति उत्साह नहीं आएगा, या फिर अंतर से तत्व की गर्जना प्रकट नहीं होगी कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जब तक अंतर से वो भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक क्या होगा, जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, और जब तक आपके और हमारे अंतर में हंतकार उत्पन्न नहीं होगी, दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक ये मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं घन चक्कर बना के रखे। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जीव को देखो दो ही चीज पढ़ सकती है, या तो आत्मज्ञान का बल, या शुभ राग। शुभ राग या जो राग होता है, धर्म धर्मात्मा धर्मी, ये अपने को जो संयोग राग होता है, इस राग के बल पे या तो जीव खिंचा है और तत्व की बात स्वीकार कर ले, और या तो उसके ज्ञान में अपनी ज्ञायक तत्व की गहरी स्वीकारता हो जाए, आत्मा का राग हो जाए, आत्मा से इतना अनुराग हो जाए, इतना अनुराग हो जाए कि आत्मा के सिवा कोई दूसरा अच्छा ना लगे। या तो गुरु महाराज का राग हो जाए, गुरु महाराज ने कही अपना कल्याण कर लो, या तो ये हो जाए गुरु महाराज की बात पढ़ने का मन हो, स्वाध्याय करने का मन हो, चिंतन करने का मन हो, उसे स्वीकार करके निष्ठा करके बाकी सब जगह से विमुख हो जाए, दृढ़ता आ जाए। या तो ऐसा राग हो गुरु महाराज से इतना अटूट कि बस यही शुद्ध मोक्ष मार्ग है, इस मार्ग पे आगे बढ़ के ही हमारे जन्म मरण के बंधन टूटेंगे। या तो आचार्य भगवान तारण देव से इतना गहरा आत्मीयता का भाव हो, इन ग्रंथों में इतनी गहरी रुचि हो कि ये अच्छे लग रहा है, तो इस राग के बल पे, या आत्मा की इतनी गहरी लगन हो, इतनी गहरी लगन हो, इतनी गहरी लगन हो कि आप आत्मा की बात सुनने के लिए बिल्कुल छटपटा रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि बस इसके बिना जीवन ही नहीं है। इन्हीं कारण से जीव पलट सकता है बाहर में, व्यवहार में। नहीं तो गुरु महाराज सीधी बात कहिए, अपने ध्रुव तत्व की जब हंतकार प्रकट होगी, तब ही तुम लोग काम बनेगा। और जब तक ध्रुव तत्व की अपने शुद्ध स्वभाव की हंतकार प्रकट नहीं हो रही, तब तक काम बनने वाला सब साधन है। जब तक साध्य की सिद्धि नहीं हो रही, तब तक काम बनने वाला नहीं। सूत्र नंबर 28। अब देखो बहुत अच्छी प्रेरणा, बहुत बढ़िया प्रेरणा दे रहा है गुरु महाराज। क्या दे रहा है देखो, अंजीरी पसारी पदवी अनंत उत्पन्न अनंत कोण। क्या कह रहा है, ध्रुव सत्य, ध्रुव तत्व की हंकार उत्पन्न करो, क्या करो, अंजीरी पसारी, अंजीरी पसारो। भाई इसके दो अर्थ होंगे व्यवहार में। भावलिंग संत भी अंजलि पसारते हैं उपयोग की, या व्यवहार में आहार के लिए अंजलि पसारते हैं, अद्वी पदवी में
भिक्षक होके, बिना भिक्षु हुए, बिना भिक्षक बने मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। भगवान भी आहार लेने के लिए भिक्षा लेते, और जब सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है, भिक्षा लेने में दीनता नहीं आती, जगत के नाथ होने के बाद भी तीर्थंकर भी भिक्षा लेते हैं। तीर्थंकर होने के पूर्व की घटना है वो, पहला आहार। तो कहने लगे जब तक अंतर में अहंकार का समूल नाश नहीं होता, अंजलि पसारने की अपनी दशा नहीं बनती, तब तक कल्याण का मार्ग नहीं बनता। जब तक अहम है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। तो देखो गुरु महाराज यहाँ दूसरी बात है, उदाहरण दे दिया हमने। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अंजलि पसारी, अपनी दृष्टि की अंजलि को पसार, उपयोग की अंजलि को पसार। बाहर की अंजलि पसारोगे तो मिलेगा आहार, वो साधु हो जाओगे तब, और अभी अंजलि पसारोगे तो भिखारी बन जाओ, दर दर पे भीख मांगोगे, कहीं पुत्र से सुख की, परिवार से सुख की, दुनिया से सुख की भीख मांगोगे कि तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर। साधु बन के अंजलि पसारोगे, स्वामी कहलाओगे, नाथ कहलाओगे, लेकिन रहोगे भिक्षुक, बड़ा दाता ही है। लेकिन अभी वर्तमान में अंजलि फैलाओगे तो भिखारी कहलाओगे, कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? लेकिन भगवान आत्मा गुरुमाज कह रहे हैं अंजलि पसारी, अंजलि को पसारो। गुरुमाज काय की अंजलि पसारे, और काय के लिए पसारे कि ना, अपनी दृष्टि की अंजलि को पसारो, उपयोग को अंजलि बना लो, दर्शन ज्ञान उपयोग को अंजलि बना लो और इसे पसारो। अपना आशीर्वाद में इसे पसार लेते ही नहीं। तुम्हारे दे रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, वो तो एक भाव का समर्पण है कि हमारे ऐसे भाव है कि हमारा अब अंतर से उपयोग तो दिखा नहीं सकते, अंतर से दृष्टि दिखा नहीं सकते, तो ये सब भाव दिखाते हैं। तो ये छोटी सी अंजलि बना लेते हैं, तो हमारे गुरु महाराज कछु आशीर्वाद दे रहा है, मोक्ष मार्ग को आशीर्वाद दे रहा है, ग्रहण हो जाए। तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं, दृष्टि की अंजलि को पसारो, भाव की अंजलि को पसारो, और पदवी अनंत। देखो भगवान का दे रहा है, क्या दे रहा है? पदवी दे रहा है। कौन सी? श्रीमंत की, सवाई सेठ की? भगवान की अमृतमय देवध्वनि में पदवी प्रकट हो रही है कि ना? कौन सी? अनंत चतुष्टय में जो अपना स्वभाव है कि ना, अंजलि पसारी, अंजलि को पसारो, इससे ही पदवी, अपनी पदवी, पंच पदवियां प्रकट होंगी। अनंत उत्पन्न। देखो जब अपनी अंजलि को अपने ध्रुव स्वभाव के सामने पसारोगे, या भगवंतों की वाणी को हृदय के समर्पण पूर्वक ग्रहण करोगे, तो अनंत उत्पन्न, अनंत चतुष्टय का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और अनंत कोण, तो कहना क्या होगा? परम आनंद, अनंत कोण, मोक्ष मार्ग में अनंत उत्साह प्रकट होगा, अपनी पदवी प्रकट हो जाए। अरिहंत सिद्धाचार्य साधु उपाध्याय, ये पंच पदवी है जो आत्म साधना के लक्ष्य से तारन देव ने दी है, वो पदवी जागृत हो जाए। अपनी पदवी प्रकट करो। कैसे? कैसे? अंजलि को पसार। कौन सी अंजलि पसार? अपनी दृष्टि की अंजलि पसारो, और गुरु महाराज आत्म अमृत का प्रसाद दे रहे हैं। इस पदवी को लो, अपने पद को पहचानो, और अपने अनंत चतुष्टय भाव को उत्पन्न करो, कोण महोत्सव करो, आनंद में रहो, तो मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी। और नहीं तो भटकते रहोगे संसार। क्या करने? नहीं पसर रही अंजलि? गुरु महाराज अंजलि पसरेगी तो क्या होगा? कहना कोण आनंद बनो। क्या करें? अनंत कोण। क्या देखो मोक्ष मार्ग में अनंत का उत्साह प्रकट हो गया है। कहना क्या हो रहा है? हंसियु, हंस की चाल चल रहा है, हर्षायमान होके, विहंसियु, विशेष हर्षायमान, विशेष आनंद, विशेष रोमांच प्रकट हो गया है। और अनंत प्रवेश प्रवेशी, कहना इसी प्रकार पुरुषार्थ करते हुए अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में प्रवेश प्राप्त कर लिया। प्रवेशियु, उसी का स्वानुभव हो रहा है, उसी के अनुभव में आनंद मनाते हुए, हर्षित और आनंदित विलास करते हुए आचार्य भगवान कह रहा है कोण आनंद प्रकट हुआ है।
गुरुमत कैसे हुआ? आप कह रहे हो कि हर्षायमान की शक्ति प्रकट हुई है, क्या ना, खूब अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, क्या ना, अपने अनंत चतुर्थ स्वभाव में प्रवेश प्रकट कर लिया है, क्या ना, हर्षायमान हो रहा है, रोम रोम प्रसन्न हो रहा है, अंजलि पसार के, क्या ना, आपने प्रसाद ले लिया। तो हुआ कैसे ये सब? आपने ऐसा क्या किया जो आपके अंतर में ऐसा महोत्सव बन रहा है? ऐसा क्या किया? सुनो, ताले दोई तोड़े अनंत, क्या किया आपने? कहना हमने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी इन दो तालों को तोड़ दिया और अनंत बिंद और अपने अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प पद में प्रवेश प्राप्त कर। हमने दो गुरु महाराज आप कितने आनंद में हो रहे हो, कैसी मस्ती कर रहे हो, कहने लगे रोम रोम में प्रसन्न चित्त आनंद में आनंदित हो रहे हैं, ज्ञान के अंकुर दिख रहे हैं, अपने ध्रुव स्वभाव को उत्पन्न करके उसी में विलास कर रहे हैं। कोण स्वयं कोण उत्पन्न, स्वयं का कोण आनंद उत्पन्न हो गया, अंधकार उत्पन्न हो रही है, सुख तत्व की वीतराग मार्ग की शुद्ध उपयोग की गणना हो रही है, दृष्टि की अंजलि पसर के अनंत ध्रुव स्वभाव में आप आनंदित हो रहे हो, उसी में हर्षायमान, उसी में विलास कर रहे हो। गुरुमाज करा क्या आपने कि आपके पास आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा आपके पास कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं रही। कहा है आपके पास? क्या करो आपने? मिथ्या मानता रूप दर्शन मोह के और चार छोकड़ी कसाय रूप चारित्र मोह के दोनों ताले हमने तोड़ दी। कौन कौन से दो? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ये कर्म के सबसे खतरनाक दो ताले। मोहिनी कर्म के कारण ही अपने जीवन आदि काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है, बाकी तीन कर्म में तो दम ही नहीं है। अच्छा, मोहिनी कर्म कर्मों को राजा, जय के कारण सब कुछ हो रहा है, अनंत काल का संसार में भटक रहा है, अपने को आत्मा का आनंद नहीं आ रहा, कसाय के कारण परम में आनंद आ रहा, मिथ्या मानता के कारण उस आनंद को अपन आनंद रूप मान रहा है ना। इस दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के कारण ही तो ये संसार की उठापटक हो रही है। जितनी भी उठापटक है इन्हीं कारण तो है। दर्शन मोहिनी मतलब मिथ्या और चारित्र मोहिनी मतलब कसाय, सरल भाषा। राग देश को चारित्र मोहिनी और मिथ्या मानता को दर्शन। और गुरु महाराज क्या क्या कर रहा है? आपको इतना आनंद आ रहा हो, इतना आनंद आ रहा हो, इतना आनंद आ रहा है, कहाँ से आ रहा हो आप? तो जब हमने दो ताले तोड़ दी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के ये दोनों ताले हमने तोड़ दिए। इन दो तालों को तोड़ के ताले दो ही तोड़ क्या करो? कहने लगे अनंत बिंद, हम अपने निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में आ गए। तो कहना आनंद के अलावा और कहा है? जब तक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के ताले लगे हैं तब तक परम में आनंद, परम में आनंद की मान्यता, परम में सुख की मान्यता, परम में रस। चारित्र मोहिनी के कारण इंद्रिय विषयों में रस आ रहा है कि नहीं यार? खट्टा मीठा रसायन में सुख लग रहा है। कहने लगे हमें इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमने दोनों ताले तोड़ क्या करने, वो लगाते जाना है मेरो 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 मेरो, यहाँ भी वहां ताले कसते जाना है कि तोड़ने? मैं ही कर रहा, मैं ही धर रहा, मैं ही बना रहा, मेरे साथ ही हो रहा, क्या करने? लॉक कर करके रखना है, ऐसा हमारे कमरे में रख के जाना। मंगला जी तो कहेंगे हम आप नहीं खड़ा। जल्दी बताओ क्या करने? दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है क्या करने? कहना बंद कर करके रखने है ना। तो गुरु महाराज कह रहा है ताले दो ही तोड़। जब इस मिथ्यात्व के और कसाय के जब ये दो ताले अंतर से टूटेंगे, जब अनंत बिंद, जब वो शाश्वत सुख की अनुभूति, आत्मा का अतुलित वैभव, जैसे गुरु महाराज अनंत कोण अनंत कोण अनंत कोण बार बार कह रहा है ना, इसलिए वो अंतर में प्रकट हो जाए। बोलो गुरु महाराज की जय हो, जय हो। अनंत बिंद कह रहा है आत्मा कितना है? निर्विकल्प आनंद में अनंत है, थोड़ा बहुत थोड़ी ना, अनंत आनंद है इसमें, अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद।
जिसकी कभी कमी होने वाली, ऐसा अनंत बिंद स्वभाव है। दो ताले तोड़ो और अपन कह रहे भाई हमें काय नहीं मिल रहा, इतनी चर्चा सुन रहा है, हमें काय नहीं मिल रहा, हमें काय नहीं मिल रहा, अपन रोने में लगे और गुरु महाराज कह रहे ताले तोड़ो तो मिलेगा। खोपड़ी पे ताले लगे, यहाँ भी धर्म है, वहां भी धर्म है, यहाँ भी भगवान है, वहां भी भगवान है, ये क्रिया भी कर लो, वो क्रिया भी कर लो, कह रहा खोपड़ी पे ताले लगे, इन खोपड़ी के तालों को तोड़ो तो अनंत बिंद, तो आत्म अनुभूति, आत्म रमणता का आनंद प्रकट हो जाए। ताले लगे रहेंगे, क्या करें, समाज के कारण जाना पड़ा थे, शुभ राग है, अब नहीं जा पा रहे तो जाना पड़ा थे, करने पड़ा थे, क्या करें, मजबूरी। तो जब तक रोत रहोगे तब तक निर्विकल्प आनंद नहीं, और जब तक ये विकल्प बना रहेगा तब तक वो नहीं मिलेगा। श्रद्धा तो सच्ची चाहिए पड़ेगी। तो इसलिए गुरु महाराज कह रहा है, क्या गुरु महाराज दो ताले तोड़ देंगे, निर्विकल्प तत्व प्रकट हो जाएगा, फिर क्या होगा, क्या कैसा आनंद आएगा, क्या सुनो, अनंत सुन, अनंत सुन, अनंत बिंद। गुरु महाराज ये दो ताले टूट जाएंगे, दर्शन मोहिनी चाट मोहिनी के ताले टूट जाएंगे तो क्या होगा, अनंत सुन। अच्छा एक बार बताओ, हम आप इसे पूछ रहे हैं, वास्तव में शून्य स्वभाव क्या है? अपनी आत्मा में लीन हो। देखो देखो हम ऐसे कहें, जो इच्छाओं से शून्य है, जो वासनाओं से शून्य है, जो कसायों से शून्य है, जो पाप प्रवृत्ति से शून्य है, जो 8 कर्मों से शून्य है, जो द्रव्य से शून्य है, भाव से शून्य है, क्रिया से शून्य, मन से शून्य, वचन से शून्य, काय से शून्य, वास्तव में वो अनंत चतुष्ट है क्या, कि न जिसको बाहर देखा जा सकता है, वही तो है। जहां जहां तुम उसे ढूंढ रहे हो वो वहां वहां से शून्य है, उसके नाम शून्य है। शून्य मतलब परिपूर्ण है, अपने परम आनंद में तिष्ठा हुआ है, अपनी परम सत्ता में पूर्ण रूप से बैठा हुआ है। अरे वो इतना शून्य है कि उसको अपने गुणों के अलावा दूसरे जीवों के गुणों से भी लेना, द्रव्य से शून्य है, वो दूसरे द्रव्य का कुछ करने का विकल्प करने वाला नहीं है, इतना शून्य है। द्रव्य से शून्य, भाव से शून्य, क्रिया से शून्य, वो पूर्ण शून्य है। अब तुम उसे जैसा का तैसा स्वीकार करो तो वो अनुभव में आए, अनंत चतुष्ट रूप। और अपन उसे कहीं से पकड़ के लाना चाहो, कोई क्रिया से प्राप्त करना चाहो, कहीं कुछ करके विकल्प से प्राप्त करना चाहो, तो कहां से पकड़ेंगे? इसलिए कहते हैं श्रद्धा से स्वीकार करने के अलावा दूसरा खोपड़ी चलाने कोई उपाय नहीं, लेकिन समझ में नहीं आता। ऐसा समझते हम खोपड़ी चला के प्राप्त कर लेंगे, पढ़ के प्राप्त कर लेंगे, लिख के प्राप्त कर लेंगे, वो सिर्फ श्रद्धा से समर्पण से स्वीकार करने के अलावा उसके दूसरा ग्रहण करने का उपाय नहीं। और क्या करते हैं अपन, सोचते नियम से हो जाएगा, व्रत से हो जाएगा, क्रियाओं से हो जाएगा, रुचि वहीं की पड़ी हुई, पूरी रुचि अच्छा उपसम की या शुभ आचरण की पड़ी, कह रहे कच्छु नहीं होगा, खाली खोखा रह जाओ। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है, कक्कर। अरे कच्छु नहीं पढ़ा हो तुमने, हाँ कितना ही शास्त्र पढ़ के तुमने 11 अंग 9 पूर्व मतलब समझते हो, पूरे द्वादशांग में सिर्फ 3 पूर्व रह जाते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व में से 5 पूर्व रह जाते हैं मात्र। मतलब द्वादशांग कितना बड़ा, एक एक कहते हैं, एक क्या लेंगे, एक पूर्व के या एक अंग के मध्यम पद, सिर्फ एक मध्यम पद में करोड़ों करोड़ सूत्र होते हैं, मध्यम एक मध्यम पद में करोड़ों सूत्र। अब सोचो जब एक मध्यम पद मतलब 20 के पद में करोड़ों सूत्र है तो आगे पीछे अब जब ऐसे ऐसे द्वादशांग का विस्तार कितना बड़ा, कहना अभी तो भैया के 11 अंग और 14 पूर्व मतलब कोई शुद्ध केवली कभी होता ही नहीं पंचम काल, है ना। तो पंचम काल में कोई इतना ज्ञानी भी नहीं होता, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी नहीं होता, लेकिन इतना पाठी होने वाला जीव भी एक इंद्रिय पर्याय में झुलस जाता, 9 ग्रह से आगे, इसके बाद इतो पढ़ने के बाद। इसलिए कहते हैं आप सुन रहे हो, यहाँ सुन के आपको जो श्रद्धा हो जाएगी ना, ओनली वो काम की है, जितना याद हो जाएगा वो काम का नहीं।
जितनी आपको स्वीकारता होगी ना, आप दृढ़ हो जाओगे कि यहाँ के अलावा कहीं नहीं, उतना ही काम का है। इसके अलावा कितना भटकते हो, कितना जाते हो, कितना आते हो, कितनी क्रियाएं करते हो, कितने मंदिर जाते हो, कितने तीर्थ जाते हो, कि ये बिल्कुल भी काम का एकदम बेकार है। इसलिए कहते हैं कि एक जगह दृढ़ रहो, सिर्फ वो ही काम में आएगा। बाकी जितना भी भटकाव है वो तुम्हारा मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा बस। इसलिए बार बार के लोग समझते हैं भैया जी तो खूब रहा, भैया तारण चल रहा, इसलिए चल रहा। अरे मूर्ख, श्रद्धा के अलावा दूसरा कोई उपाय ही तो जीव को वही उपाय अच्छा ही लगता। सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण, सच्ची स्वीकारता, जीव सोचता है कि हम अपने भाव पलट लें, शुभ क्रिया करके यहाँ वहां जाके हम अपने शुभ भाव का, शुभ क्रिया का इतना रस है, इस शुभ भाव शुभ क्रिया का इतना रस है कि इसके लिए अपनी यथार्थ श्रद्धा को भी नाश करता है। और जबकि पता नहीं है इसे कि बिना श्रद्धा के मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं। खूब प्रपंच कर ले वो, लेकिन श्रद्धा की महिमा नहीं जाने। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक तुम कच्छु कर लो, 10 मुड़ के हो जाओ, कच्छु जो करने वो कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने नियम कर लो, कितने मंदिर चले जाओ, कितने पत्थरों को सर फोड़ लो, जाना तो निगो रही। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अनंत सुन, क्या करना, कितने सुन लगे। अब तो देखो, अब तो जानो कि दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के 2 तालों को तोड़ के अपने अनंत सुन क्या करो, अपने अनंत चतुष्टय में सुन्न स्वभाव में आनंद करो। कैसा सुन्न, अपने आप में परिपूर्ण अनंत गुणों का धारी, अपने आप में पूर्ण वीतराग सत्ता का धारी, अपने आप में स्वयं चतुष्टय में आत्म तत्व, अपने में परिपूर्ण ध्रुव त्रिकाली। क्या पर की बात करो तो कहना सुन, जानते नहीं, तीनों लोग झलकते हैं फिर भी उसका विकल्प करने वाला नहीं। इतना सुन, देखो कितना सुन, 3 लोग झलके, अपने में ऐसा परिपूर्णता का बोध है कि 3 लोग झलक रहे हैं एक समय की केवल ज्ञान के पर्याय में। कितना सुंदर है कि उसे ये विकल्प नहीं है क्या क्या कि किसी का कुछ कर दूं, किसी का कुछ सुधार दूं, किसी का कुछ बिगाड़ दूं, इसका ऐसा क्यों हो गया, उसका वैसा क्यों हो गया, यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तीनों लोग की समस्त द्रव्य गुण पर्याय को झलकाने वाला कितना सुन्न, अनंत सुन्न, अनंत को जानने वाला अनंत सुन्न। जो जितना निर्विकल्प है, जो जितना सुन्न है, उसके ज्ञान का विस्तार उतना अधिक है। अपन हाँ सुनने के बाद नहीं समझ पाए। हमने कईयों बार कहा है, जिस जीव के भाव निबोध आदि के बचे हैं वो तारण पंथ को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि जिसे निबोध जाना है वो तारण स्वामी की बात स्वीकार नहीं कर सकता। कारण क्या है, कारण यह है कि सम्यक श्रद्धा हो जाएगी तो फिर वो वहां जा नहीं पाए। जिसके भाव ज्यादा है वो स्वीकार नहीं कर सकता, उसी को स्वीकार होगी जिसके भाव जो निकट भक्त हो गया उसको, जिसका काम देर सवेर से बनना उसको स्वीकार नहीं। तो बात ये चल रही है अनंत संत, क्या करना है, क्या करना है, बढ़ाने, सही 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 बिल्कुल। जब तक अपन इस अनंत सुन एक बार नहीं की, फिर कहीं अनंत सुन, अब तो इसमें रहो, अब तो इसमें रहो, अब तो जान लिया है कि कहीं कुछ नहीं है, सत्ता है शून्य में। जब तुमने जान लिया है कि बाहर कहीं कुछ है नहीं, सत्ता है शून्य में, अपने आत्मा का अस्तित्व है, अपने आत्मा की सत्ता है, अनंत बिंद, इसी निर्विकल्प आनंद में। अब कच्छु सोचो ही मत का है, तुम तो सिद्ध भगवान होने वाले हो ना, तो सिद्ध होने के बाद ना घर से लेना देना, न परिवार से लेना देना, ना कोई संयोग से लेना देना, तुम तो अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को जान गए हो ना। अब तो इस निर्विकल्प भाव में रहो, अब तो पर से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं। तुम तो अब तो शादी अनंत काल तक सिद्ध शिला में अपने आत्म तत्व का अनुभव करोगे ना। तो वहां कोई आएगा कि मम्मी पापा दादा दादी लड़का लड़की मोड़ा मोड़ी,
इंद्रिय के विषय कछु आएंगे काम में? तो जब वहां कोई काम में नहीं आएगा तो पता ही है कि किसी की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही आनंद में रहो ना, अभी से रहो। जैसे अनंत काल तक रहना है वैसे ही आज से रहना प्रारंभ कर दो, छुट्टी। अच्छा, ऐसे आनंद स्वरूप की साधना करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं? हाँ मिलेगी। मिलेगी, पक्का मिलेगी। रहेंगे तो मिलेगी, हम तो रहेंगे ही नहीं तो मिलेगी नहीं। तो आपने मेन बात तो सुनी नहीं, निगोच जाने वाली सुन ली, अरे बगल में। तो यहाँ बात क्या चल रही है? आरते 18 अति से हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बाहर में गुरु महाराज का समोषण सजा हुआ, भव्य जीव आ रहे, और आरती का अर्थ होता है आध्यात्मिक शैली में आराधना के भाव, आत्म आराधना के भाव, मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तब की आराधना के भाव। ऐसे अंतर में निश्चय से तो आराधना के भाव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन व्यवहार में 18 आरते अपने आप ही उत्पन्न हुए। अब देवती से करेंगे, ऐसे वीतरागी संत जहां होंगे, भावलिंगी संत जहां होंगे, वहां इंद्र धरेन गंधर्व या यक्ष राक्षस पड़े रहेंगे जहां उनके चरणों में, वहां अतिशय तो होंगे। तो बाहर में अतिशय हो रहा है कि आरते प्रकट हो गए। आराधना कराने वाले, अंतर स्वभाव में रमण कराने वाले आराधना के आरते प्रकट हो गए। उनकी संख्या 18 होगी, तो वहां उन्होंने संख्या भी लिख दी। इसका दूसरा अर्थ ये भी निकल सकता है कि 18 जीवों ने उस समोषण में इन आराधनाओं को करने का संकल्प लिया। ये भी हो, ये निश्चय से अर्थ यदि ऐसा निकालो बाहर से गुरु महाराज के समोषण से, तो इसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं। स्वतंत्र हो आप अपने चिंतन करने के लिए। तो यहाँ 18 आरती प्रकट में आत्म आराधना की लड़ लवे के नहीं कि हम पढ़ेंगे, हम करेंगे, हम आगे रहेंगे, हम झंडा पकड़ेंगे, हम माइक पकड़ेंगे, लड़ाई के नहीं, क्रिया करवे के नहीं, काहे के आराधना, आत्म आराधना के 18 आरते उत्पन्न हुए। क्या हो रहा है? उत्पन्न जयवंत साही जयवंत, साही जयवंत। अब इसका दूसरा अर्थ निकालते हैं, बहुत अच्छे सुनना। आरते 18 उत्पन्न, 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ की बात आ गई। 18 दोषों से रहित अरिहंत परमात्मा का प्रकाश हुआ, अरिहंत का समोषण मिला है। 18 दोषों से रहित परमात्मा की वाणी मिली है। कहना उत्पन्न जयवंत, क्या हो? उत्पन्न हो, जयवंत हो। ऐसे परमात्मा के दिव्य वचन, ऐसा ध्रुव समोषण, ऐसी भगवान की वाणी उत्पन्न हो और जयवंत। गुरु महाराज की जय हो, जय हो। 18 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित, 18,000 सील के भेदों को पालने वाले साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा का समोषण उत्पन्न हो गया है। क्या है? क्या 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 हो गया? भगवान का समोषण प्रकट हो गया। आत्म आराधना की आराधना में सर्वोत्कृष्ट परम भट्टारक सर्वज्ञ श्रीमद जिनेन्द्र देव, उनकी दिव्य ध्वनि प्रकट हो गई, उनका समोषण उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान का समोषण मिला, भगवान का शासन काल मिला। 18 दोषों से रहित, जहाँ जन्म जरा भूख प्यास सुख जुगुप्सा आदि भय आदि नहीं है, इन 18 दोषों से रहित भगवान का सहज समोषण उत्पन्न हुआ। अच्छा, भगवान का समोषण आया, आराधना के आरती उड़ गए। आओ, 8 आत्म आराधना के आरती प्रकट हो गए, भगवान का सहज सानिध्य मिल गया। कहना हाँ, उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो। चारों तरफ जय जयकार बज गई। कहना साही जयवंत, कहना इनका आश्रय ही जयवंत, यही देने वाले हैं। साही जयवंत, इन्हीं का संसार में सहारा है। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसे भगवान के वचन
जैन जय बोलिए, जय नमः। अपने ध्रुव का सहारा ही जयवंत है, अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व का सहारा ही जयवंत है। यही जय जयकार मचाने योग्य है। अपन पढ़ते नहीं पढ़ते, आचार्य दाता साही दाता प्यारो दाता, वो साही दाता वो यही है, देने वाले हैं। आचार्य भी सहायक है, देने वाले हैं। अरिहंत भी सहायक है, देने वाले हैं। कह रहा है जयवंत हो, साही जयवंत हो, इनका ही सहारा है, इन्हीं की वाणी का आश्रय है, यही दाता है, देने वाले हैं। ये जयवंत हो, साही जयवंत हो, अपने ध्रुव का आश्रय ही जयवंत हो, अपने ध्रुव गायक स्वभाव का आश्रय ही जयवंत हो। अपने ध्रुव त्रिकाली व्यवहार में पंच परमेष्ठी अरिहंत देव और निश्चय में अपने ध्रुव त्रिकाली, इसके अलावा किसी का आश्रय है ही नहीं। दोनों का साही जयवंत, एक व्यवहार से एक निश्चय से, यानी जय जयवंत है। कौन? बाहर में 18 दोषों से रहित, पूर्ण आराधना में लीन अरिहंत परमात्मा का, उनकी वाणी का, दिव्य ध्वनि का उत्पन्न जयवंत, उनकी उत्पन्न वाणी का सहारा, और निश्चय में अपने ध्रुव त्रिकाली श्रद्धात्म देव का। इन दो के अलावा कोई दूसरा काम का है ही नहीं। तुम कहाँ पागल हो रहे? महावीर स्वामी जय हो। कच्छू तो महिमा कर लो रे, गुरु महाराज की बात सुन रहा, कच्छू तो कर लो थोड़ी सी। कहा गुरु महाराज जय 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 जयवंत जयवंत जयवंत, गुरु महाराज जय जयकार करते नहीं थक रहा है, गुरु महाराज जय जयकार करते नहीं थक रहा है। क्या हो रहा? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा अनंत सुन, अरे अनंत सुंद होता कोड़ महोत्सव हो, वो कहाँ है? अनंत सुंद तो अनंत कोड़, रोम रोम में आनंद। अपने आप को देव देव के ग्रहण कर रहे हैं, तो अपने शांत करना है उसे, इसलिए बोल नहीं जरूरी है, वो अपना मिलान भी करते जाना चाहिए। उत्पन्न जयवंत, साही जयवंत, साही जयवंत, आरते 18। ध्यान रखो, अब जब भगवान के देखो गुरु महाराज जो भी बात कहते हैं अरिहंत से प्रमाण कहते हैं, जैसे वो 18 दोषों से रहित हुए, उनकी वाणी जयवंत हुई, वैसे अपने ध्रुव स्वभाव का सहारा आश्रय लोगे तो अपने अंतर में वो स्वानुभूति जाग जाएगी। अरिहंत भगवान को प्रमाण करके कहते हैं। किसको प्रमाण करके कहते हैं? अब देखो फिर क्या कह रहे हैं, देखो कितना अच्छी, देखो ये सूत्र सुन जाओ तो चले जाइए, ठीक है? नहीं जाने तो कोई बात, सुनो जाते कहना, साहे जय चिन्ह स्वामी तू इष्ट, सुन अनंत उत्पन्न 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 जयवंत है, को नहीं जयवंत है, को नहीं अस्थिति उत्पन्न है, अस्थिति उत्पन्न जयवंत, जिन जयवंत जिन जय उत्पन्न अनंत प्रवेश। इतने सूत्र सुन जाओ, जाओ क्या कह रहा है, सुन रहे कि नहीं? ध्यान से सुनिए जरा, क्या कह रहे गुरु महाराज? साहे जयवंत है, अपना साहे पद, अपना वीतराग पद जयवंत, साहे स्वरूप जयवंत है। अच्छा गुरु महाराज साहे जय, अपना साहे पद जयवंत है, बिल्कुल जयवंत है। वीतराग पद जयवंत, यानी जयवंत है। जिन स्वामी, कौन? तीन लोग का नाथ, जिन्नाथ स्वरूप, ना अपना जिन स्वामी साहे स्वरूप परमात्मा जयवंत है, कहना कैसा है कि तू इष्ट, कैसा है? अब देखो मिला लो गुरु महाराज से, तो कह रहे हैं कि अरे देखो तो अपना जिन स्वामी साहे पद जयवंत है, तू इष्ट, तू ही भव्य आत्मा को इष्ट है,
तुझसे सब प्रेम करते हैं। क्यों? अनंत शून्य, क्योंकि तू इन पर भाव से अनंत शून्य है। अनंत शक्तियों के परम आनंद में तू पर भाव से शून्य है। उत्पन्न उत्पन्न, क्यों वह शून्य भाव सम्यक दर्शन के रूप में उत्पन्न, सम्यक ज्ञान के रूप में उत्पन्न, सम्यक चारित्र रूप में उत्पन्न जयवंत ही है। कैसा है? जयवंत ही है। अब कोई भवजीव कहने लगा, गुरु महाराज कहा जयवंत है, कहा जयवंत है? कौन जयवंत है? कौन जयवंत है गुरु महाराज? कौन जयवंत है? कौन अस्थिति उत्पन्न, किसकी स्थिति उत्पन्न हुई है? कौन इस सत्य को पा पाया है? कौन को अपने अस्तित्व का बोध हो गया है? तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अस्थिति उत्पन्न। अरे क्या स्थिति उत्पन्न हुई, क्या दशा बनी है? स्थिति उत्पन्न हुई है, अस्तित्व पहचानने में आया है। जयवंत किसका? जिन जयवंत अपने ध्रुव वित्राग स्वभाव व्यवहार से, जिन्हें भगवान के वचनों का अस्तित्व है, भगवान की वाणी जयवंत है, भगवान आत्मा ध्रुव जयवंत है, जिन जय अपना वित्राग स्वभाव जयवंत है, उत्पन्न अनंत प्रवेश अपने ध्रुव स्वभाव के अनुभव को प्राप्त करना ही जयवंत है। इसी का अस्तित्व है, इसी की सत्ता है, इसी दशा से, इसी वितराग दशा से मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही कल्याण का साधन है। गुरुदेव तारनदास मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो। किसका अस्तित्व है? कौन जयवंत है? सा है जयम। क्या कहा गुरु महाराज ने? जिन स्वामी, अपना स्वयं का स्वामी, स्वयं का साहेब पद जयवंत है, तू इष्ट है भव जीवों को। उत्पन्न उत्पन्न कहना कैसे उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में प्रकट होता है, जयवंत ही है। कौन है जयवंत? कौन की स्थिति है, किसकी ऐसी दशा है? हमें ही देख लो। गुरु महाराज तारण स्वामी को देख लो, हमारे अंदर में अस्थिति उत्पन्न, वही स्थिति प्रकट हो गई जो भगवान तो वो होती है ना, वही परम आनंद भी परम वितराग दशा उत्पन्न सहाय स्वरूप में रमणता जयवंत है। जिन जयवंत है, अपना जितेंद्रिय स्वभाव जयवंत है, जिन जय ऐसा वितराग पद को जीत लिया है, उत्पन्न अनंत प्रवेश अनंत चतुष्टय में प्रवेश प्राप्त कर लिया, वितरागता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कौन जयवंत हो गया? ध्रुव स्वभाव जयवंत हो गया। क्या हुआ इससे? ताले सात तोड़ी, 7 ताले तोड़ दिए, 3 मिथ्यात्व के और 4 अनंत कसाय के। ये 7 ताले तोड़ के तारण तारण देव छायक सम्यक दृष्टि हुए, ये प्रमाण है। लोग कहते हैं कि क्या प्रमाण है? ये लिखा हुआ है, हमने ऐसी अंतर साधना से अपने जिन पद को जयवंत किया, अपने आत्म स्वभाव की ऐसी अमृत रसधार को भगवान के समोषण में छपना प्रारंभ कर दी थी, और यहाँ उस साधना को आगे बढ़ाते हुए अपने ध्रुव पद को जयवंत किया, अपने अनंत स्वभाव में प्रवेश किया, और कहला ताले 7 तोड़ी, 7 तालों को तोड़ दिया, और इस निष्कृष्ट पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन जैसे भाव को प्रकट कर दी। किसने? तो विश्वास करोगे कि नहीं? अब ऐसे छायक सम्यक दृष्टि यानी गुरु की शरण में आप हमारी आत्मा है, इन्हें छोड़कर कहीं भागोगे तो नहीं, अदेवों के चक्कर तो नहीं लगाओगे, कुदेवों के चक्कर तो नहीं लगाओगे, मिथ्या देवों के चक्कर तो नहीं लगाओगे। ऐसे छायक सम्यक दृष्टि परम वीतरागी दिगंबर दशा को धारण करने वाले 18 आचरण के आरते जिनके अंतर में उठ गए हो, वह केवली के समान पद को जिन्होंने जयवंत कर लिया, साही जिनके लिए अपना ध्रुव स्वभाव ही साही हो, जो अपने इष्ट शून्य स्वभाव से प्रेम करते हो, जो अपने जिन स्वामी अपने अंतर आत्मा की रत्नात्रय की उत्पन्न जयवंत रत्नात्रय की रमणता को जिन्होंने प्रकट कर लिया हो, ऐसे भगवान तारण तारण देव, आचार्य भगवान तारण तारण देव जिनके अंतर में ध्रुव स्वभाव की स्थिति, जिन स्वभाव की स्थिति जयवंत हो, अंतर आत्मा की जय जयकार मच रही हो, ऐसे वीतरागी भावलिंगी संति ताले 7 तोड़ी, 7 तालों को तोड़ के सम्यक दर्शन के वैभव को प्रकट और अपने को प्रेरणा दे रहा है।
तुम भी इन 7 तालों को तोड़ो, कम से कम इनका खंडन तो करो, अपनी मिथ्या की एक प्रकृतियों को तोड़ के 7 भाग में विभाजित तो करो, कम से कम सारी मिथ्या दृष्टि हो जाओ, सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रहा है। सारी मिथ्या दृष्टि मतलब एक बार स्वानुभूति प्राप्त करके और फिर मिथ्यात्व के संस्कार उदय में आ जाए, धीरे धीरे साधना कर करके उन्हें तोड़ के और अपना चौथा गुण स्थान प्राप्त करो। तुम भी 7 तालों को तोड़ के और क्षयोत्सम भाव सहित, क्षयोत्सम सम्यक दर्शन सहित कम से कम चौथे गुण स्थान में तो रहो, आवृत्ति श्रावक तो रहो। नहीं, पड़ोसी के घर का ताला तोड़ने का विचार मत करो, कच्छु नहीं मिलेगा। पड़ोसी समझदार है, उसने एक गुफा बना रखी, कोई को तिजोरी मिले नहीं इसके लिए, लेकिन उसके घर में तुम्हें मिलेगा नहीं कुछ, लेकिन अंतर में अज्ञान और मिथ्यात्व के ताले तोड़ दोगे तो सब कुछ मिल जाए। अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी केवल ज्ञान का वैभव मिल जाए, तोड़ने की नहीं, काहे के साथ के साथ तोड़ने के नहीं तोड़ने। यदि अपन इन 7 प्रकृति, गुरु माया ने सूत्र दिया सबको, चाहे सप्त प्रकृति विच्छेदो जीवा, इन 7 प्रकृतियों का विच्छेद करोगे तो सम्यक दर्शन की खेती लहलहाएगी, आत्म अनुभूति का मार्ग बनेगा। यदि इन 7 प्रकृतियों का छेदन नहीं करेंगे तो अपन मिथ्या दृष्टि बन के संसार में घूमते रहेंगे। क्या करने, एक भी नहीं छूट जाए, 7 तोड़ लेंगे। एक मिथ्या का टूट जाएगा तो 7 लग जाएंगे, पहले एक लगो, जैसे अभी ब्लॉकर में पहले के एक बड़ो लगो, उस बड़े को तोड़ दोगे तो 7 हो जाएंगे, 7 भाग में बढ़ जाएंगे। फिर एक एक करके, जैसे गुरु ने साधना करके पहले सम्यक प्रकृति मिथ्या तोड़ा, फिर निदान साल तोड़ी, जैसे तोड़ा उन्होंने, फिर एक एक करके उन्हें तोड़ देना और बस अनंतनबंदी की और मिथ्या की विसंयोजन करके कृत वेदक के साथ अनंतनबंदी और मिथ्या की विसंयोजन करके छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त, मुक्ति की पर छायक सम्यक दर्शन हुआ, तीसरे भाव में मोक्ष जाने पड़े, कोई बात ही नहीं। करने देखिए भाई, समय अपना जहां तक वो चला है, हमारी घड़ी के हिसाब से 3 मिनट बचे हैं, अपन एक सूत्र लेते हैं, उसका उपदेश 4 जी को पांच है। अनंत को अनंत अर्थ हर के अनंत कोटि उत्पन्न, कितने अच्छे शब्द, सोहम हंसो अनंत हर के उत्पन्न। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हो। अनंत अर्थ, आत्मा के आत्मा के ना प्रकाशमान सत्ता है, क्या है, आत्मा प्रकाशमान सत्ता है कि नहीं, आत्मा में अनंत प्रकाश है कि नहीं, देखो प्रकट हो गई क्या, अनंत अपना प्रकाशमान अर्घ स्वभाव, अर्क्यु मतलब स्वानुभूति में उत्पन्न होना, क्या लगे, अपना प्रकाशमान स्वभाव अर्घ स्वानुभूति में प्रकट हो गया। गुरुमत कैसा प्रकट हो गया, अब शब्दों में बताओ, तो शब्दों में कहेंगे अनंत कोण महोत्सव के रूप में, बहुत सारे आनंद के रूप में, बहुत विशाल उत्सव के रूप में अपना अनंत प्रकाशमान स्वभाव स्वानुभूति में उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ, उत्पन्न सोहम, देखो वही मैं हूँ, सोहम वही मैं हूँ, कहना हंसो सोहम वही मैं हूँ, हंसो जो वह है वही मैं हूँ, जो जिनेंद्र है सोहम वही मैं हूँ, हंसो जो वह है सो हम सो ही मैं हूं, जो वो सो मैं सो वो, भेद विकल्प खत्म, जो ध्रुव है वही उपयोग है और जो उपयोग है वही ध्रुव है, जो आत्मा है वही भाव है, जो भाव है वही आत्मा है। अब भेद थोड़ी ना है कि कहीं भाव कहीं है और आत्मा कहीं, जो रत्नत्रय है वही स्वभाव है और जो स्वभाव है वही रत्नत्रय, क्या है सोहम,
मैं हूं हंसो वह है, मैं हूं वह है। कौन है? अनंत अर्थ उत्पन्न किनारे अनंत आनंद प्रकाश के अलावा और कहीं कुछ है? वही मैं हूं और वही वह है। मैं और वह का भेद दिमाग से निकल गया कि ना करोड़ों 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 सूर्यों से ज्यादा अधिक प्रकाशमान अनंत चतुष्टय में और आनंदमयी अपना मोक्ष मार्ग हंसो सो हम अपनी वीतराग सत्ता अनंत उत्पन्न प्रकाशमान सत्ता के रूप में प्रकट हो गई। किसको? अपनों का हाल चाल, अपना बुखार कितना कम भाव, कम भाव भी कि नहीं भाव? 102 बुखार था, 98 पे तो नहीं आया, 102 थो तो कहना 100 रहेगा कहने लगे। अभी 2 पॉइंट और करने हैं। अभी कहना जो एकदम जहर जैसा कड़ा हुआ मुंह थो ना कि गुरु महाराज की बात ही अंदर नहीं जाती कि ना बेसो नहीं कि मुंह में कछु भी हाथ उगल देते हैं, बेसो नहीं। अब ऐसा होगा है कि थोड़ी थोड़ी बात यानी थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगे, थोड़ा थोड़ा मुंह में पहले चरा सब रखते थे तो कहना बिल्कुल उगल ही देते। हाँ इस आत्मा में धर्म होते चे तो भाई ये तो तारन पंथ तो सब जगह बाकी सब बेवकूफ है क्या? कपड़े उतार के घूम रहा है तिरियंचों की तरह, पागल है क्या? क्यों लगे इतनी भ्रांति होती कि सच्ची वीतरागता पे श्रद्धा ही नहीं होती। कहना अब सुनत थोड़ी थोड़ी सुनत अब भगवान की बात मिश्री मुंह में रख दई, बुखार थोड़ा कम होगा मिश्री मुंह में रख दई, थोड़ा थोड़ा स्वाद, थोड़ा थोड़ा मुंह को स्वाद चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा भाव। लेकिन बुखार वापस बढ़ गया तो फिर कुलिंगियों को संग मिल गया तो फिर बढ़ जाएगा, कोई बात ही नहीं। लेकिन यदि जिनवाणी का समागम मिलता रहा, गुरु महाराज की वाणी का अध्ययन करते रहे, निश्चय के शुद्ध शास्त्रों को यदि गुरु महाराज की इस बात को अंतर अनुभव से ग्रहण करते रहे, ये टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मिथ्यात्व का बुखार बढ़ेगा नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा, थोड़ी मिश्री से ठंडक और अंदर जाएगी और ये सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखात रहेगी, मतलब गुरु महाराज की वाणी माथे में जात रहेगी चर्चा के रूप में। कहा होएगा वो अभी 100 से घटके 98 हो जाएगा, बिल्कुल पूरा स्वाद आएगा। काहे को? अब फिर बिल्कुल मिथ्यात्व की काली में छूट जाओगे तो उस मिश्री मतलब अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान स्वभाव का स्वाद पूरा आएगा, और जब वो स्वाद पूरा आएगा तब आवृत सम्यक दृष्टि कहलाओगे भगवान आत्मा, तब कल्याण का मार्ग बढ़ेगा। होगा बुखार कम, जिनको उतर गो वो धन्यवाद के पात्र है, जिनको उतरने वाला है भैया बिना श्रद्धा के मिथ्या किस छूटे। जब तक सर्वज्ञ की, जब तक तुम अंतर से पूर्ण विश्वास नहीं करोगे कि यही सत्य मार्ग है, तब तक कैसे छोड़ोगे? कान फूकने वालों से, कुलिंगियों से, समाज के लोक मूर्ताओं के व्यवहार से कैसे बचोगे? जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तो लोक मूर्ता वाले कोई यहाँ खींच के ले जाएगा, कोई यहाँ खींच के ले जाएगा, कोई यहाँ खींच के ले जाएगा, और दृढ़ वही रह पाएगा जिसकी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। और जो ढुलमुल होगा वो तो गंगा गए तो गंगा, वो जमुना गए तो ऐसी श्रद्धा तब तक ढुलमुल है, तब तक ऐसा आचरण चलता है। और जहां श्रद्धा दृढ़ होती है तो फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना सम्यक मानता में। अब तो सरफरोशी की तमन्ना है क्या? इस संसार से पार निकल के ही मानेंगे।
कोई कितना ही घुमाता रहे, कोई कितना ही चकराता रहे, कोई दुनिया की कितनी बात सुनाता रहे, अब तो श्रद्धान का ज्ञान का सेहरा बांध लिया। उन्होंने कफन कहा है, हमने सेहरा बांधा है, ज्ञान मुकुट। अब तो गुरु महाराज की अमृत वाणी से सबने ज्ञान का सेहरा बांध दिया है। गुरु महाराज के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। अब तो इस संसार से उस पार उतर के ही रहेंगे। अब तो पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण अपने गुरु को दे दिया। अब और किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ है। तो कहते हैं आप किसी की विनय नहीं करते, किसी के पास नहीं जाते, किसी से मिलते नहीं, कहीं जाते, भैया है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास जो था वो हम दे चुके, अब हम दूसरे को कहां से दें? जब हम दे चुके, सब खाली खाली है हमारे पास। हमारा जो कुछ भी हमारे गुरु महाराज का है, इसलिए हमारे पास और कहीं देने के लिए कुछ है ही नहीं, हम क्या करें? इसलिए हमारा श्रद्धान, ज्ञान और अपनी अंतर की दृढ़ता पक्की है। इसलिए ये वीतराग मार्ग अनंतर करके अनंत कोण उत्पन्न सोहम हंसो अनंत हर उत्पन्न। तो इसकी अनुभूति प्रकट हो जाएगी और ये भव्य आत्मा इस संसार के परिभ्रमण से छूट के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण जी महाराज जी की